तो महाराज आइए हम इसी के साथ जो महाराज दक्ष की सबसे छोटी कन्या है, कौन है? सती महारानी, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ, लेकिन महाराज उनके वंश की कोई वृद्धि नहीं हुई, वंश नहीं चला। विदुर जी मैत्रेयी मुनि से पूछ रहे हैं कि कृपा करके हमें बताइए। तो कहने लगे कि बात उस समय की है जब दक्ष को देवताओं का प्रजापति बनाया गया तो बड़ा अभिमान हो गया, उसे अहंकार आ गया। और जैसे ही उसे अहंकार आया और कहते हैं नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे ऐश्वर्य को पा करके मद नहीं होता है, अभिमान आ ही जाता है। आज महाराज दक्ष ने एक बड़ी सभा का आयोजन रखा। आयोजन में सभी संत महापुरुष देवता ऋषि सभी पधारे और उसी सभा में बाबा भोलेनाथ और बाबा ब्रह्मा भी पधारे। तभी उस सभा के मध्य में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ और जैसे ही आगमन हुआ तो सभी एक साथ खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे, अभिवादन करने लगे, जय जयकार करने लगे। लेकिन महाराज बाबा भोलेनाथ बाबा ब्रह्मा तो बैठे ही रहे। अब महाराज इतने में दक्ष प्रजापति की दृष्टि बाबा भोलेनाथ और बाबा ब्रह्मा पे चली गई। बड़ा क्रोध आया। क्यों? देखा कि बाबा ब्रह्मा तो पिता है और पुत्र के आगमन पर पिता यदि खड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, मेरा जमाई है, जो कि मेरे बेटे के समान है, ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। बड़ा अभिमान है दक्ष प्रजापति को। आप विचार करो, इतने लोग उनके सम्मान में खड़े हैं, किसी को नहीं देखा उसने, जो बैठा है उसी पे ही नजर गई। ये क्या है? अभिमान ही है ना, ये पद का मद है। महाराज दक्ष प्रजापति सभी से कहने लगा, सभा में बैठे लोगों से कहता है, सुनो जी, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। बोले हाँ। बोले ये जो शिव है ना, ये लोकपालों की कीर्ति को धूमिल करने वाला है, ये चिता की भस्म लगाने वाला, नंग धड़ंग भटकने वाला, इसको सभा में उठने बैठने का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, नाम तो शिव है, पूरा का पूरा अशिव अमंगल है ये कौन कह रहा है? दक्ष प्रजापति। इतना अनादर अपमान हमारे भोलेनाथ का दक्ष ने किया। लेकिन भोलेनाथ सब सुनते गए, महाराज कुछ नहीं बोले। वहां से कैलाश की ओर चले आए। और ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी किसी से बदबहर बांधकर नहीं जीना चाहिए जीवन को। हाँ, कभी भी किसी से शत्रुता बांध कर नहीं रखनी चाहिए। आपने किसी को कुछ कहा, बदले में उसने भी आपको कुछ कह दिया, बात वहीं पर भूल जाओ, उसको लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि ऐसे तो वही लोग करते हैं जिनका हृदय कुटिल होता है। दक्ष प्रजापति भी उन्हीं में से एक है। महाराज अब तो भोलेनाथ का अपमान करने का नए नए तरीके ढूंढने लगा। बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है, सभी को बुलाया है, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब सबको बुलाया तो सब लोग महाराज विमान पे सवार हो करके आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? बोले कैलाश पर्वत के ऊपर से आ रहे हैं। अब बताओ, आकाश तो खुला है ना पूरा, वहां तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, कहीं से भी आ सकते थे ना देवता, लेकिन ना, वो भी कैलाश के ऊपर से। क्यों? भोलेनाथ को चिढ़ाने के लिए। कोई बस तो है नहीं कि सड़क पे ही, हाँ, कोई बस तो है नहीं, वो ना कोई रेलगाड़ी है कि कोई पटरी की आवश्यकता पड़ेगी उसको। आकाश तो पूरा खुला है, विमान कहीं से भी जा सकता है आकाश में से।
लेकिन नहीं, भगवान को चिढ़ाना था। अब तो महाराज जैसे ही देखा, माँ सती ने देख लिया कि ये देवता लोग बड़े सज धज करके आज विमान में सवार होकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता लगाना पड़ेगा। देवी सती आई और देवताओं से पूछने लगी, हे देवगणों आप लोग कहाँ जा रहे हो इतना सज धज करके। बोले देवी जी आपको नहीं पता। बोले ना ना। बोले वो आपके पिताजी है ना दक्ष प्रजापति, उन्होंने बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है। इतना सुनते ही तो देवी जी से रहा ही नहीं गया, दौड़ी दौड़ी आई है महादेव के पास। बोले प्रभु हमें भी उस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहिए। और देवी पार्वती क्या कह रही है, सती मैया क्या कह रही है, प्रजापते स्ते सब सुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विश्राम वामते यद यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। बोले प्रभु मेरे पिता और आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो हमें भी वहां चलना है। भोलेनाथ कह रहे हैं देवी जी सुनो, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिन बुलाए जाने से आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता महाराज। देवी जी कहती है सुनो स्वामी, प्रभु हे मेरे भगवान, वो मेरे पिता है, पिता पति गुरु और मित्र के बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। बोले हाँ हाँ आपकी बात बिल्कुल सत्य है, चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ आपका कोई विरोध करता है वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वो घर किसी का भी हो। बहुत समझाया, बारंबार समझाया, लेकिन देवी जी तो समझ ही नहीं पा रही। देवी जी नहीं मानी, हट करके चलने लगी। भोलेनाथ ने कहा जाओ, साथ 2 गणों को और भेज दिया। देवी जी पहुंची मायके में, सब खड़े हैं, देख देख करके मुंह फुला रखे, कोई बोलता ही नहीं है। किसी ने प्रेम से बात नहीं की। बहनें भी देख रही है कि देखो बिन बुलाए आ गई, लेकिन प्रेम किया तो केवल माँ ने बेटी को अपने हृदय से लगाया, लाड़ किया, दुलार किया। एक माँ ही तो होती है जो बच्चे से प्रेम करती है। बड़ी प्रसन्न हो गई माँ, बेटी तू आ गई। देवी जी आगे चली, जैसे ही आगे की ओर गई तो यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं मिला, और जैसे स्थान नहीं दिखा महाराज, पिता से पूछने लगी दक्ष प्रजापति से, पिताजी भोलेनाथ का स्थान का इतना कहते ही तो दक्ष प्रजापति भड़क गए। वो चिता की भस्म में लगाने वाला, वो नंग धड़ंग भटकने वाला, जिसको कोई बैठने उठने का ज्ञान नहीं है, दिगंबर घूमता रहता है, क्या काम है उसका, और तुम क्यों आई हो यहाँ, तुम्हें किसने बुलाया। बड़ा मान किया महाराज, सती मैया से सहन नहीं हुआ, क्रोध आ गया। बोले हे दक्ष प्रजापति, लोग मुझे दक्ष नंदनी कहते हैं, आज तुम्हें जो मुझे जन्म मिला है, तुम्हारे नाम से जो मेरी पहचान है, आज इस पहचान को मैं इसी यज्ञ मंडप की हवन अग्नि में योग माया के बल पे इस देह को त्याग दूंगी। और अपनी योग माया के बल पर देवी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, अपनी देह को त्याग दिया। अब महाराज जैसे इस सती मैया ने देह त्यागी, गण नारद जी महाराज तुरंत भोलेनाथ के पास पहुंच गए, संपूर्ण वृतांत कह सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ था। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आ गया। भोलेनाथ ने तुरंत क्रोध में अपनी जटा खोलकर पृथ्वी पर पटक दी। जैसे ही जटा खोल के पृथ्वी पर पटकी, महाराज वीरभद्र पुरुष प्रकट हो गए। ये भगवान का क्रोध अवतार रूप है। बड़ा क्रोध आया भोलेनाथ को, वीरभद्र प्रकट हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्वामी हे प्रभु आज्ञा दीजिए महादेव। बोले जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का, संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दो, उसे नष्ट कर दो। आज वीरभद्र वहां पहुंचे हैं, संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। और वहां भृगु जी महाराज आए थे, उनकी भी दाढ़ी नोच ली, खींच ली।
पूषा नाम के देवताए दांत तोड़ दिए, भग नाम के देवताए उनकी आंख फोड़ दी महाराज। और जो यज्ञ के यजमान थे दक्ष प्रजापति, उनकी गर्दन जिस प्रकार मूली को मूली के पत्तों से ऐंठ कर तोड़ दिया जाता है, वैसे गर्दन पकड़ी और मरोड़ के तोड़ के उसी हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा कर दिया महाराज। देवता घबरा गए, सारे देवता आए थे ना ये आयोजन में भाग लेने, भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बाबा ने भी फटकार लगाई जोर की, क्यों गए वहां, किससे पूछ के गए? जब नारायण नहीं गए, जब शुभ भोलेनाथ उनके दामाद वो नहीं गए तो नारायण नहीं गए, नारायण नहीं गए तो मैं नहीं गया, और जब त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों गए? हाँ, जब त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों गए? बार बार निवेदन किया, क्षमा याचना की देवगणों ने। तो उनकी क्षमा प्रार्थना को सुनकर आज बाबा ब्रह्मा सभी को साथ लेकर के भोलेनाथ के पास कैलाश पहुँचे। जैसे ही कैलाश पहुँचे महाराज, तो वहाँ पर भोलेनाथ की सुंदर स्तुति देवगणों ने गाई है, क्षमा याचना की। भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए और सभी को क्षमा कर दिया। और हाँ महाराज, बड़ी सुंदर बात भी है, भगवान ने कही, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम, मैं ब्रह्मा और शंकर इसी जगत के कारण है। जो हम में सम्मान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कहते हैं हरि हरि निंदा सुनई ते काना, होई पाप गौ घात समाना। जो भगवान की निंदा करता है ना कि शिव बड़ा नारायण छोटा, ध्यान रखिएगा, उससे गौ हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। भगवान एक ही है। हाँ, हम हमारी माँ के एक बेटे होते हैं ना, और वही एक आप मुझे ही मान लीजिए, मैं मेरी माँ मुझे बेटी कह करके बुलाती है मेरे नाम से, वही मेरा भाई मुझे दीदी कह के बुलाता है। तो घर में मतलब एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग कार्य। वैसे ही भगवान एक है, उनको अलग अलग कार्य सौंप दिया गया, अलग अलग पहचान दी, लेकिन भगवान एक ही, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये कह करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और महाराज आगे चल करके इन्हीं बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से भी संपन्न होगा। महाराज जो देवी सती है वो कालांतर में दक्ष नंदिनी जो पूर्व जन्म में थी, वो कालांतर में राजा हिमाचल और मेनका की पुत्री बनकर के प्रकट हुई है। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। पार्वती जी बनकर के आई, बचपन से घोर तपस्या करती है माँ पार्वती। क्यों? भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। एक दिन माँ मैना ने कहा, उमा का अर्थ होता है ऊ यानी वहां, मैं यानी मत जाओ, वहां मत जाओ, नाम पड़ गया उमा। महाराज ऐसी घोर तपस्या करने लगी कि पत्ते खा खा करके, और एक दिन ऐसा समय आ गया पत्ते खाना बंद कर दिए, और जिसने पत्ते भी नहीं खाए हो उसे कहते हैं अपर्णा, और माँ पार्वती कहलाई अपर्णा। तपस्या दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। भोलेनाथ ने आज सप्त ऋषियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया कि जाओ देवी पार्वती की परीक्षा लो। जैसे ही पहुंचे सप्त ऋषियों ने कहा, देवी किसे पाने के लिए इतनी घोर तप कर रही हो? हाँ, वो नंग धड़ंग भटकता है, वो दिगंबर है, जिसके कोई कुल का किसी उसके वंश का पता तक नहीं है। हाँ, रहने के लिए कोई घर नहीं, खाने के लिए कोई भोजन नहीं, उसके लिए इतना घोर तप कर रही हो? देवी पार्वती कहने लगी, कौन कहता है मेरे महादेव के पास घर नहीं है? हाँ, दुनिया वालों के पास एक घर होंगे, दो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 होंगे। हाँ, मेरे महादेव के पास बहुत घर है। अच्छा, कैसे? बोले एक गांव में कितने शमशान होते हैं? कम से कम 10 मान लीजिए, तो पूरी दुनिया में करोड़ों शमशान है, और वो तो शमशान में ही रहते हैं। तो बोले एक घर गंदा हो जाएगा तो दूसरे में चली जाऊंगी, सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।
बड़ी प्रसन्नता से माँ पार्वती ने बता दिया। अच्छा, तो मैया वो भीख मांग करके खाते हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैया कहती है और भी अच्छी बात, धन्य हो गई ऐसा ससुराल पा करके। बताओ, जहाँ भोजन भी ना बनाना पड़े, घर की सफाई ना करनी पड़े। एक स्त्री 4 समय के भोजन से यदि छुट्टी मिल जाए, उसे तो कितनी आनंद की बात होगी। बताओ मैया। हाँ, एक दिन आपको ऐसा मिल जाता है, तसल्ली हो जाती है, चलो आज तो जीमने जाएंगे, आनंद आता है ना। हाँ, वैसे माँ पार्वती कह रही है धन्य हूँ, धन्य हो गई, धन्य हो गई, जहाँ 4 समय के भोजन से छुट्टी मिल जाएगी। और हाँ, वो भीख मांग करके लाएंगे, अकेले थोड़ी खाएंगे। पता है घर में पत्नी है तो खुद भी खाएंगे, मुझे भी खिलाएंगे। हाँ, मुझे भी खिलाएंगे। फिर कह रहे बर्तन भी नहीं है, बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, किस लिए चाहिए, भीख मांग करके लाएंगे और खाएंगे बस। और हाँ मैया, वो वस्त्र भी नहीं पहनते। बोलो और भी अच्छी बात। बताओ, कोई कपड़ा धोना ना पड़े, प्रेस करनी नहीं पड़े, क्या चाहिए, सारे काम से छुट्टी, आनंद है माँ पार्वती के। तो बोले नहीं नहीं मैया, इतना ही नहीं, अब तो महाराज बातों पे बातें सप्तऋषि सुनाने लगे और सप्तऋषि कहने लगे, अब तो अभद्र शब्द काम में लेने लग गए। जैसे ही अभद्रता का व्यवहार किया, माँ पार्वती ने कहा सुनो, यदि एक और शब्द मेरे महादेव के लिए कहा तो अभी जला करके भस्म कर दूंगी। इतने में तो महाराज सप्तऋषि बड़े शांत हो गए, ठंडे पड़ गए, घबरा गए। कहते हैं मैया, हमें तो उन्होंने ही भेजा है जिनके लिए तप कर रही हो, जाओ परीक्षा लेकर के आओ, इसीलिए आए थे। क्षमा याचना की चले गए। कुछ समय बाद भोलेनाथ स्वयं पधारे माँ पार्वती की परीक्षा लेने। लेकिन महाराज घटना ऐसी घटित हुई, इस बार भी स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा देवी आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पे कृपा करें, मुझ पे कृपा करें। और आज फिर से बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और ये बात माँ मैना जानती है और हिमाचल भी जानते हैं कि पुत्री का विवाह तो महादेव से ही होना है, लेकिन इस बार धूमधाम से होगा, क्योंकि पिछली बार दक्ष जैसे पिता थे ना, विवाह तो हुआ लेकिन वियोग हो गया। लेकिन इस बार पिता और माता बहुत सीधे साधे सज्जन हैं। और आज महाराज भोलेनाथ की बारात भी कैलाश से निकल चुकी है। भोलेनाथ की बारात आज हिमाचल नगर के लिए निकल चुकी है। जैसे ही बारात निकली तो महाराज आप बताओ, बारात जब निकलती है तो दूल्हा भी तो मेकअप कराता है ना, मेकओवर करवाता है, सजता संवरता है, केवल दुल्हन ही थोड़ी ना तैयार होती है। अब महाराज जैसे ही बारात कैलाश से निकलना शुरू हुई, भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बड़ा ही सुंदर मेकओवर किया है, भगवान शंकर का श्रृंगार किया। बोले किसने? हम सजने संवरने के लिए कहाँ जाते हैं? इधर ध्यान दीजिए, हम सजने संवरने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन के पास। लेकिन यहाँ भोले बाबा के ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन कौन है? कहा नंदी भृंगी श्रृंगी भूत सब। और कैसा सजाया? बोले जैसे वो वास्तव में दिखते हैं वैसा ही उनका श्रृंगार कर दिया। महाराज बालों को पकड़ के कस के एक जूड़ा बना दिया और कानों में बिच्छू के बड़े सुंदर सुंदर कुंडल, गले में सांप, कमर में मृग छाला लपेट दी और एक नीला पीला सा सांप पकड़ा, पैरों की पायलियां बना दी। और रही फही कुछ कसर थी तो चिता की ताजी ताजी भस्म लगा दी। और आज महाराज बारात कैलाश से हिमाचल की ओर निकल गई। और अब भगवान तैयार होकर के नंदी पर बैठ गए। और बैठे कैसे? उल्टे उल्टे बैठ गए महाराज। जैसे उल्टे बैठे तो किसी ने कहा रे प्रभु सीधे तो बैठ जाओ। बोले क्यों, तुमको क्या परेशानी है? जब मेरे वाहन को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या? पूछ लो नंदी से ही, नंदी को कोई दिक्कत है क्या? नंदी जी ने भी महाराज सर हिला दिया। बोले ना ना, बैठ गए, बारात निकल गई। और जो जिसे कोई अपनी बारात में नहीं बुलाता, आज भोलेनाथ ने उनको अपनी बारात में बुलाया। किसे? चुड़ैल, भूत, राक्षस, डाकिनी, पिशाचिनी, योगिनी, सबको बुला लिया बारात में। देखो देवताओं की अलग है और राक्षसों की अलग बारात है।
महाराज देवताओं ने जब ऐसा दृश्य देखा तो बारात दो भागों में विभाजित हो गई और आज बारात हिमाचल नगर पहुंची है। जैसे ही हिमाचल नगर बारात पहुंची तो बाल बच्चों ने देखा तो अपनी मम्मियों से जाके कहने लगे हैं, मम्मी देखो कैसी बारात आई है, बताओ। बच्चे दौड़े दौड़े आए। अब जैसे ही भगवान विष्णु राजा हिमाचल के द्वार पे पहुंचे, देवगण पहुंचे, माँ मैना बड़ी प्रसन्न हो गई कि बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, बताओ। महाराज जैसे ही आगे भोलेनाथ पधारे, माँ मैना कहती है ऐसी बारात तो मैंने पहली बार देखी है। इतने में ही महाराज हिमाचल कहने लगे, देवी मैना यही तुम्हारी बेटी का वरण करने के लिए आए हैं, ये तुम्हारे होने वाले जमाई है। इतना सुनते ही माँ मैना बेहोश हो गई और जैसे ही होश में आई तो नारद जी को महाराज को बहुत सुनाने लगी, इसीलिए मेरी बेटी से घोर तपस्या करवाई थी ऐसा वर पाने के लिए। लेकिन कैसे जैसे करके नारद जी ने समझाया कि ये पूर्व जन्म में दक्ष नंदिनी थी, लेकिन इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, लेकिन पिता दक्ष के अभिमान के कारण इनका वियोग हो गया और वही सती महारानी आज आपकी बेटी माँ पार्वती बनकर के प्रकट हुई है। और जिसे आप अपनी बेटी कह रही हो ना, आप भी उसकी बेटी हो। हाँ, वो किसी की बेटी नहीं है, हम सब उसकी बेटियां हैं। और जिसे आप बेटी कह रही है, आप उसकी बेटी हो, क्योंकि वो सदा से जगत जननी जगदम्बा, हमेशा से सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा सदा से उनकी अर्धांगिनी रही है। और महाराज माँ मैना को समझाया, सब समझ गई और माँ मैना ने बड़ी धूमधाम से आज अपनी बेटी माँ पार्वती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न करवाया।